नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 मई गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड में उसे पुरोहिती का काम नहीं मिला तो वो ठगी करने लगा। इसके लिए उसने सहारा लिया अपने संपर्कों का। हर बार ठगी में उसने अमाउंट कम रखा ताकि शिकायत ज्यादा बड़ी ना हो और पुलिस ध्यान भी ना दे, लेकिन उसकी होशियारी धरी रह गई और वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब तक उसने 20 वारदातें कबूल की है। सेठी नगर का रहने वाला जालसाज आयुष शर्मा उर्फ आशु महाराज उर्फ लंकेश को पुलिस ने अफसर बनकर व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुद को लंकेश या रावण बताने वाले आयुष ने हाल ही में फ्रीगंज की अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक के संचालक विजय जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर में 100 एसी सप्लाई करने का टेंडर दिलाने के नाम पर 96,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। हिरासत में आने के बाद उसने 20 वारदातें कबूली है। सबसे बड़ी बात, इन सभी वारदातों को उसने अप्रैल महीने में ही अंजाम दिया है। वो इतना बेखौफ था कि एक दिन में वो 3 वारदात भी कर ले रहा था। इसमें वो टूर पैकेज में गाड़ियां अटैच करने, श्री महाकालेश्वर मंदिर में टाइल सप्लाई करने, एल्यूमिनियम सेक्शन लगाने, ड्राई फ्रूट सप्लाई करने, लोन के आईडी दिलाने का झांसा देता था। आइए एक बार नजर डालते हैं लंकेश की ठगी पर। 1 अप्रैल को आयुष ने सांवेर के रमेश सोलंकी से टूर पैकेज में गाड़ी अटैच कराने का झांसा देकर 13,930 रुपए ठगे थे। इसी दिन उसने सेठी नगर के रहवासी कृपा निधि त्रिपाठी से लोन DMA की आईडी दिलवाने के नाम पर 7,500 रुपए लिए थे। आगर रोड के रजनी जायसवाल से इसी दिन उसने टूर पैकेज दिलाने के नाम पर 15,456 रुपए की ठगी की थी। 2 अप्रैल को सांवेर के राकेश शर्मा से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर 10,200 रुपए ठगे थे। आगर रोड के देवेंद्र सिंह राजपूत से उसने इसी दिन टूर पैकेज में गाड़ियां अटैच कराने का झांसा देकर 12,940 रुपए ठगे थे। 3 अप्रैल को नानाखेड़ा के रजनीश टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक रजनीश त्रिपाठी और मंगलनाथ टूर के संचालक लखन सिंह सिसोदिया को टूर पैकेज दिलाने के नाम पर ठगा था। त्रिपाठी से उसने 30,000 और सिसोदिया से उसने 9,980 रुपए लिए थे। इसी दिन गोपाल मंदिर स्थित जैनम कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर 8,110 रुपए की ठगी की। 4 अप्रैल को उसने शिवाजी पार्क निवासी आशीष मिश्रा से टेंडर में पार्टनरशिप का झांसा देकर 32,900 रुपए लिए थे। 5 अप्रैल को शाजापुर के गणेश जायसवाल से टूर पैकेज में गाड़ियां अटैच कराने के नाम पर 23,800 रुपए। इसी दिन क्षीर सागर के विकास दुबे से लोन DMA की आईडी दिलाने के नाम पर 52,800 रुपए की ठगी की। 10 अप्रैल को प्रदीप टाइल्स उद्योगपुरी के संचालक से ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर 7,000 रुपए ठगे। 12 अप्रैल को उद्योगपुरी के सतीश से ऑनलाइन टाइल सप्लाई के नाम पर 14,300 रुपए ठगे। 19 अप्रैल को आगर रोड के दीपक राठौर से टैक्सी टूर के नाम पर 8,000 रुपए की ठगी की। 20 अप्रैल को 2 तालाब स्थित गोविंद एल्यूमिनियम के संचालक से ऑनलाइन एल्यूमिनियम सप्लाई के नाम पर 7,000 रुपए ठगे। 22 अप्रैल को सीमेंट व्यापारी नासिर खान से एल्यूमिनियम सेक्शन की मार्केटिंग दिलाने के नाम पर 32,000 रुपए की ठगी की। 26 अप्रैल को फव्वारा चौक के असंदाज ड्राई फ्रूट्स व्यापारी से 53,810 रुपए की ठगी की। प्रोबेशन IPS विनोद मीणा ने बताया कि हर ठगी में आयुष एक ही तरीका अपनाता था। वो खुद को अफसर या मंदिर का जानकार बताता था। इसके लिए वो मंदिर के चर्चित पुजारियों का नाम यूज करता था। लोग उसके झांसे में आ जाते थे और ऑनलाइन रुपया जमा करवा देते थे। ये ठगी का एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम आयुष उर्फ लंकेश है। तो ये जनरली लोगों को कहता था कि जैसे अभी जिस मामले में इसने AC का टेंडर निकालने के लिए लोगों से ठगी की थी, कहा था कि आप इतना अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, आपको AC का टेंडर मिल जाएगा। इस चक्कर में इसने 96,000 रुपये की ठगी करी थी। विजय जैन करके एक व्यक्ति है अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इस हिसाब से ये इस तरीके की ठगी करता है। इस पर और भी अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली महाकाल थाना क्षेत्र में भी और चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। प्राय इसने जो अभी आज इसको अरेस्ट किया है तो इससे जो पूछताछ की गई उसमें ये पाया गया कि ये इस तरीके के फ्रॉड करता रहता है, क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि इसको कार्य नहीं मिला, काम नहीं मिला कोविड के दौरान, तो इसको पैसे का संकट आया तो इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। इधर आयुष की जालसाजी का शिकार सोनू विश्वकर्मा भी शिकायत करने पहुंचा। उसके पास आयुष ने खुद को आशीष पुजारी बताते हुए कॉल किया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 210 पलंग सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 8,000 रुपए की ठगी की। आयुष ने सोने से गुमाश्ता और दुकान का लाइसेंस मंगवा लिए और वारदात को अंजाम दे दिया। उसने 70% पैसा एडवांस में देने का झांसा दिया था। 20,000 उन्होंने डाले, 2,000 पर डाले थे और उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो ये बार बार फ़ोन लगा कर परेशान कर रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे को कोई गाड़ी अटैच नहीं करना है इस बात को लेकर। तो 2,000 रुपये भी रिफंड नहीं किया उसने। वो आज मैं थाने पे आया हूँ शिकायत लेके,
ताकि मेरी कार्रवाई की जाए और मेरे 8,000 रुपये मेरे को वापस दिलाए जाए। इंगोरिया थाने के अंबोरिया डैम के पास स्थित वानिया खेड़ी में बीती रात सनसनीखेज वारदात हुई। 2 बीघा जमीन के लिए पोते ने ही दादी का गला रजाई से दबा दिया। कसम खाकर दादी उठी तो पोते ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल वनिया खेड़ी में राजूबाई पति मोतीराम जाधव अपने बेटे भेरूलाल के साथ रहती है। उसका पोता सुमित और बहू सीमा लगभग 15 साल से पुष्पांजलि नगर उज्जैन में परिवार से अलग रहते हैं। 3 साल पहले जब मोतीराम की मौत हुई तो सुमित दादी और पिता के पास आने जाने लगा। 2 दिन पहले सुमित वनिया खेड़ी आया और रात वहीं रुका। रात लगभग 3 बजे उसने दादी राजूबाई के मुंह पर रजाई डाल दी और सोते में मुंह दबाने लगा। जब दादी ने विरोध किया और शोर मचाया तो उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे राजूबाई के सिर में 4-5 टाके आए हैं। सुमित का भाई सुनील उसने बताया कि वो इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित करोल बाग में द आर्ट ऑफ ग्रूमिंग हेयर सैलून संचालित करता है। दादी के साथ मारपीट की घटना की खबर सुनकर वो उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचाया था। सुनील के मुताबिक दादी के नाम पर 2 बीघा जमीन गांव में है। हो सकता है इसे लेकर सुमित ने हत्या का प्रयास किया हो। यह 11 बजे आया और नींद लगी न कुटवा लगी गयो तो पड़ोस में था वे आई गया नहीं तो सपा जानती खत्म कर देता। हाँ। क्यों करी मारपीट आपके साथ? अब क्या लगे या जमीन बातें करी वेगा बने। हाँ 2 बीघा जमीन है मारे करने के दादी ने सपा कर दो नहीं यार ले ला। किस चीज से मारा आपको? काय से मारा? कोराड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा। हाँ। कितने टाके आए? 5 टंका आया। 5 टाके। हाँ ये सुमित का रहता है ये उज्जैन रहता है। अलग रहता है इसकी माँ के साथ? माँ के साथ में। माँ के साथ कितने साल से अलग रह रहे हैं? क्या? कितने साल से रह रहे हैं अलग? 15 साल भैया भी ना काय। सार्थक नगर में एक रहवासी का प्लॉट हड़पने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने प्लॉट की जमीन बगीचे में दर्शा दी। बगीचे के विकास के नाम पर अफसरों ने जमकर रुपया भी निकाला। अपना प्लॉट वापस दिलाने की गुहार लेकर जब आवेदक कोर्ट पहुंचा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दरअसल प्लॉट हड़पने की कहानी 6 साल पहले शुरू हुई थी। मेघराज गहलोत ने प्लॉट नंबर 137/4 खरीदा था। जब वो इस प्लॉट पर मकान बनाने पहुंचे तो नगर निगम ने नक्शा पास करने से मना कर दिया। उसने प्लॉट को बगीचे की जमीन बता दिया। अफसरों से फरियाद कर करके परेशान हो चुके गहलोत ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने वास्तविक हालत देखने का फरमान सुना दिया। गुरुवार को पटवारी सुधीर गोस्वामी और राजस्व निरीक्षक सादिक खान मौके पर पहुंचे और जमीन का मुआयना किया तो प्लॉट अपनी जगह पर निकला। पूरी कॉलोनी में केवल एक ही बगीचा शिव परिसर के पास पाया गया, जबकि नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नक्शे में 3 बगीचे दर्शाए गए थे। मजेदार बात यह है कि तीनों ही बगीचों में विकास कार्य के नाम पर 10 सालों से भारी खर्च किया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कॉलोनी में बगीचा एक ही है तो खर्च 3 बगीचों में कैसे हो रहा था। श्रीमान जी, मेरा छोटे भाई का प्रकरण चल रहा था न्यायालय में प्लाट को लेके। तो मेरा भाई ने प्लाट खरीदा था तो उसमें ये नगर निगम के द्वारा ये बताया गया, दर्शाया गया था कि आपका प्लाट बगीचे में आ रहा है। तो जब कागजों के द्वारा, सूचना के अधिकार के द्वारा कागज दस्तावेज निकाले गए तो उसमें कागजों में 137/4 नहीं था लेआउट के अंदर, ना वो अनुमोदित था। जो ओरिजिनल अनुमोदित तो लेआउट उसमें 137/4 था, जिसके बिना कॉलोनी नहीं खुल सकती थी। हमने न्यायालय में पेश किए कागज, माननीय न्यायालय ने आदेश किए, कमिश्नर जांच के कमीशन नियुक्त हुआ। वहीं हमने पास में हमारा शिव परिसर का बगीचा था एक, जो हमारा प्लाट से लगा हुआ है। वहीं पे 3 उस लेआउट के अंदर ओरिजिनल टीएनसी और कॉलोनी सेल और डीसीआर के ओरिजिनल लेआउट के अंदर 3 बगीचे हैं। मौके पे एक ही बगीचा पाया गया। जब तहसीलदार और साहब ने नफ्ती की तो उसमें और बिल तीनों बगीचे के पास हो रहे हैं। फिर माननीय तहसीलदार और पटवारी साहब वगैरह ने मेरे को 137/4 का लेआउट में हमारा प्लाट ढूंढ के दिया। हमें प्लाट वही मिला 137/4 में, जो कॉलोनी सेल में लेआउट वही लाए जो अनुमोदित नहीं था। कॉलोनी सेल वाले के पास अभी भी वही लेआउट चल रहा है और उसमें 137/4 भी नहीं है, अनुमोदित भी नहीं है। उज्जैन में वर्दी के दागदार होने का सिलसिला जारी है। इस बार वर्दी पर दाग लगाया है पहले से ही लाइन अटैच टीआई विपिन बाथम ने। बाथम के खिलाफ भोपाल के महिला थाने में रेप का प्रकरण दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बाथम को सस्पेंड कर दिया है। बाथम उन्हें टीआई थे, लेकिन शिकायतों के चलते उन्हें लाइन अटैच किया गया था।
बुधवार रात भोपाल थाने में बाथम के खिलाफ एक 37 वर्षीय विवाहित महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि विपिन बाथम को वो बचपन से जानती है और गहरी पहचान होने के कारण विपिन ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया। वो वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा। महिला ने बताया कि उन्हेल में पदस्थ रहते हुए बाथम ने उसे उन्हेल बुलाकर भी शोषण किया। हर बार शादी की बात पर उसने आनाकानी की। भोपाल थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी उज्जैन को सूचना दी गई और इसके बाद बाथम को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि उन्हेल टीआई रहते हुए विपिन बाथम की एसपी को काफी शिकायत मिली थी। इसके चलते उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। गर्मी के तेवर तल्ख बने हुए हैं। गर्मी की पिच पर सूरज आग के गोले बरसा रहा है। झुलसाती गर्मी के बीच शहर वासियों के पसीने छूट गए हैं। इधर गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान होने के साथ सबसे गर्म दिन भी रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी रिकॉर्ड बनाने में पीछे नहीं है। आमतौर पर 25 मई से नौतपास शुरू होने के बाद रात के तापमान में उछाल आता है, लेकिन इस बार इससे पहले ही सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा होकर 26.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। रात में गर्माहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूर्यास्त के बाद भी सड़कों पर उमस और गर्मी महसूस हो रही है। गुरुवार को दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसा दिया। हाल ये हो गया कि दोपहर में सड़कें सूनी और बाजारों में सन्नाटा पसर गया। बढ़ते तापमान को देखते हुए डॉक्टरों ने भी इससे बचकर रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी में पसीने के कारण सोडियम व क्लोरीन की कमी हो जाती है। इस कारण सोचने में दिक्कत होने लगती है। तेज गर्मी के कारण शरीर को नियंत्रित करने वाला ऑर्गन हाइपोथैलेमस फेल हो सकता है, जिससे सामान्य भाषा में लू लगना कहते हैं। डिहाइड्रेशन, किडनी या अन्य बीमारी की गंभीरता बढ़ सकती है। ऐसे में किडनी की बीमारी के मरीजों को पानी पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में विषाक्त तत्व ज्यादा नहीं बढ़ पाए। खूब पानी पिए, गर्मी में ना निकले, नींबू नमक वाला पानी पिए, संतुलित भोजन करें और लू का असर महसूस हो तो बार बार नहाएं। उज्जैन विकास प्राधिकरण की सबसे आवासीय सह व्यावसायिक योजना महाकाल वाणिज्य केंद्र भी अब फ्री होल्ड हो गई है। योजना के भूखंड धारक और मकान मालिक तय राशि चुकाकर अपने प्लॉटों को फ्री होल्ड करा सकते हैं। इसका फायदा 1000 से ज्यादा लोगों को होने की उम्मीद है। नानाखेड़ा क्षेत्र में 22 साल पहले लॉन्च की गई महाकाल वाणिज्य केंद्र योजना को प्राधिकरण की सबसे बेहतरीन और सफल योजना माना जाता है। 3 सेक्टर में 1000 प्लॉट की इस योजना को फ्रीगंज के व्यवसायिक क्षेत्र का दबाव कम करने के लिए किया गया था। योजना के प्लॉट इस कदर डिजाइन किए गए थे कि तल मंजिल का उपयोग कमर्शियल और ऊपर के क्षेत्र का उपयोग आवासीय के तौर पर किया जाए। चौड़ी सड़कें, पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम, ग्रीनरी, बगीचे योजना को खास बनाते हैं। यही कारण है कि महज 20 साल में ये इलाका शहर का नया व्यवसायिक इलाका बनकर उभरा है। इतनी बेहतर योजना कि रहवासी लीज रेंट का दंश सालों से भुगत रहे हैं। इसी वजह से हर साल उन्हें हजारों रुपए की चपत भी लग रही है। अब इस योजना को भी फ्री होल्ड के दायरे में ले लिया गया है। इसका फायदा योजना के 1000 भूखंड धारकों को होगा। प्लॉटों को फ्री होल्ड कराने के लिए इनके खरीदारों को विकास प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करना होगा। वहां से उन्हें मांग पत्र दिया जाएगा। ये मांग पत्र उनकी बची लीज का होगा। इस राशि को जमा कराने के साथ मौजूदा गाइडलाइन के 1% की राशि रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने के बाद नया पत्र तैयार होगा। इस तरह लोग अपने प्लॉट के वास्तविक मालिक बन जाएंगे। अपनी मूल कीमत चुकाने के बावजूद एक तरह से वो प्राधिकरण के किराएदार की हैसियत से हैं। उन्हें प्राधिकरण को सालाना 2% लीज रेंट, 12% जीएसटी देने के साथ ही नगर निगम का संपत्ति कर भी चुकाना पड़ता है। फ्री होल्ड होने के बाद भूखंड धारकों की जिम्मेदारी केवल नगर निगम के लिए हो जाएगी और उन्हें केवल संपत्ति कर ही चुकाना होगा। इसके साथ ही लोगों को निर्माण प्लॉट की खरीदी बिक्री के लिए प्राधिकरण से अनुमति नहीं लेनी होगी। यानी कुल मिलाकर प्राधिकरण से उनका झमेला खत्म हो जाएगा। सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की तारीख घोषित कर दी गई है। 17 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। ए श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए 5 सीट आउटराइट आधार पर आरक्षित रहेगी। बादी के विद्यार्थी टर्म 1 की परीक्षा के आधार पर प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 1 चरण एवं 3 CLC राउंड होंगे। समस्त प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। CLC ऑनलाइन होने से विद्यार्थियों को महाविद्यालय नहीं आना पड़ेगा। इससे अनावश्यक पेपर वर्क से बचा जा सकेगा। आवेदक अधिकतम 15 महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्कैन दस्तावेज के आधार पर हेल्प सेंटर पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज अस्पष्ट होने पर संबंधित महाविद्यालय MMS या कॉल कर जानकारी देंगे। आवेदक को तय समय सीमा में कॉलेज में मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कार्रवाई करनी होगी। विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट अथवा माइग्रेशन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने के साथ ही ऑनलाइन असहमति व्यक्त करनी होगी। अपग्रेडेशन होने पर रिक्त स्थान पर मेरिट के आधार पर आवंटन पत्र जारी किया जाएगा और ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। CLC की प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन होगी। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में एक साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है, पंचायत चुनाव पूरी तरह मतपत्र से होंगे, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में EVM का प्रयोग किया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग जल्दी ही करेगा। इसमें आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाया जा सकता है। 30 साल से बकाया राशि मिलने की आस लगाए बैठे विनोद मिल के मजदूरों ने गुरुवार को कोयला फाटक स्थित मजदूर संघ कार्यालय में पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उज्जैन कलेक्टर ने कोर्ट में 89 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई है। उज्जैन बड़नगर के ग्राम असावता में बिजली सब स्टेशन के लिए नजुल की भूमि आवंटित कर दी गई है। असावता के सर्वे क्रमांक 475 रकबा 1.47 हेक्टेयर में से 0.60 हेक्टेयर भूमि नवीन 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए दी गई है। उज्जैन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उज्जैन जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर 18 और 19 मई को चरक भवन में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर जफर महमूद, श्रीमती वर्षा अग्रवाल एवं जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर शर्मा को सदस्य बनाया गया है। उज्जैन की महिलाओं की माली हालत सुधारने व उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार नई जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को सौंप रही है। स्व सहायता समूह को जलकर वसूली एवं कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।